अब आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो एक्सेल पे काम करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही होगी, दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? ओके। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा इसमें आता है एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल को हम लोग जो बोलते हैं वो व्हाट इफ एनालिसिस बोलते हैं। एक्चुअल में इसमें वर्कबुक होती है। वर्कबुक का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। ये कहीं नोट करते चलिएगा। जो वर्कबुक होती है वो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होती है। ठीक, जैसे हम लोग कॉपी में पेज जो लिखते हैं जिसको पेज बोलते हैं वो वर्कशीट होती है, और जब कई पेजेस मिला लिए जाते हैं तो वो हमारी कॉपी हो जाती है। ठीक, ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे हमारा क्या होगा कि वर्कबुक होगा और वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट्स होंगी। ठीक, तो यहाँ पे आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, हमने बुलेट बोल्ड किया हुआ है। ये वैल्यूज लिख लीजिए, इतने रोज और इतने कॉलम हमारे 2016 की एक्सेल में होते हैं। ठीक है, इतनी रोज और इतने कॉलम हमारे होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कितनी रोज और कितने कॉलम आपके होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। ये सब लोगों ने नोट कर लिया? रेड कलर में हमने किया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। अब जब हम लोग एक्सेल खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो सेक्शन हमारा, ये जो पार्ट दिखा रहा है, ये पूरी वर्कशीट कहलाती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारी जो है वर्कशीट कहलाती है। ठीक, देखिए शीट 1 लिखा हुआ है, और हमारा ये जो सेक्शन होता है जो हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, ये जो सेक्शन दिख रहा है इसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक, नोट करते चलिएगा। जो रेक्टेंगुलर शेप में हमारा पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग सेल बोलते हैं, CELL, सेल बोलेंगे। यहाँ पे हमारा जो B9 लिख के आ रहा है ये हमारा एड्रेस है। ठीक, जैसे हम लोग बी कॉलम में और मान लीजिए 20 पोजीशन पे आ रहे हैं तो इसको यहाँ B20 दिखाएगा। ठीक, क्या दिखाएगा? B20। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू शो हो रही होती है। ठीक, कि हम किस कॉलम के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको एक्सेल ही सीधे खोल के दिखा रहा हूँ, आप सीधे सीधे एक्सेल को ही देखिए, उसके बाद हम लोग वापस इधर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम दिख रहा है। ये हमारी रो दिख रही है, ये हमारी सब रो है। अब देखिए जहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया, ये जो हमारा सेक्शन दिख रहा है इसको हम लोग सेल बोलते हैं। अब ये जो पार्ट दिख रहा है ये G कॉलम है और 9 रो है, तो G9। ठीक, मतलब G कॉलम और 9 रो। समझ आ गया होगा ये? ठीक, तो जहां पे भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए वैल्यू आपकी दिख रही है, देखिए G9 आ रहा है। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो ये K और 15 हो गया, तो मतलब K कॉलम और 15 रो। ठीक, तो बेसिकली एक्सेल के अंदर जो काम होता है वो हमारे रो और कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक्चुअल में कोई वैल्यू सेट नहीं होती इस पे, हम इसके एड्रेस पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एड्रेस बार बोलते हैं। ये हमारा जो होता है जो है ये नेम बॉक्स है जिसमें हमारे एड्रेसेस स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए यहाँ सेलेक्ट किया तो F10 हो गया, यहाँ सेलेक्ट किया तो L2 हो गया। तो जहां जहां हम सेलेक्ट करेंगे वहां वहां अपने आप ये वैल्यू चेंज होती रहेगी
कॉलम और रो दिखाता रहेगा। ये समझ में आ गया होगा सबको। अब हमारा ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम लोग फॉर्मूला बार बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मूला बार। ठीक है, तो काम कैसे करता है एक्सेल ये देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे 20 लिखा, और इन दोनों का सम हमको यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे चाहिए। तो हमको वैल्यू कैसे लोकेट करनी है? हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इक्वल का साइन। किसी भी फॉर्मूले को पुट करने से पहले हमको इक्वल का साइन लिखना पड़ता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल B3 प्लस C3। ठीक, B3 में 10 है और C3 में 20 है। जैसे एंटर करेंगे 30 अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से हम कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये सबको समझ में आ गया है। तो फॉर्मूला पुट करने के लिए आपको फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा और कोई भी अर्थमेटिकल फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो जैसे 10 और 20 है, इसका सम आपको यहाँ चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए, तो आप इक्वल्स टू लिखेंगे और B2 इंटू B3 लिख देंगे। तो B2 इंटू B3 लिखेंगे तो देखिए 200 आ गया। मतलब कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, बाकी आपको सारे कंट्रोल्स वर्ड वाले ही दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस होंगे वो हम आपको भी बता देते हैं। ठीक, अगर आप मान लीजिए इसका सम करना चाहते हैं, एक पार्ट हमने आपको बताया कि आप B2 प्लस B3 कर लीजिए। दूसरा पार्ट होता है यहाँ पे ऑटो सम का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एक तरीका है सम को करने का। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लिए, ऑटो सम किए, देखिए 30 अपने आप आ गया। तो ये फॉर्मूला अपने आप पुट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है सम B2 कोलन B3। अब कोलन क्या है हमको ये भी समझ लेना है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा 10, 20, 30, 40, 50। अब हमको ये पूरी वैल्यूज का सम करना है। एक तो तरीका ये है कि आप इक्वल्स टू का साइन लगा के B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 लिखेंगे। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप सम नाम का फंक्शन यूज कीजिए और सम के अंदर आप रेंज दे दीजिए। कहाँ से कहाँ तक रेंज देंगे आप लिखेंगे A2 से लेके A2 कोलन A6। जैसे A2 कोलन A6 लिखेंगे, एंटर करेंगे, आप देखेंगे इसका सम आ गया। ठीक, तो जब लंबी रेंज में आपको काम करना होता है, जब बड़ी वैल्यूज देनी होती है, तो आपको रेंज वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सबको क्लियर हो गया है? यस और नो में जवाब दीजिए हमको जल्दी से। ये सबको समझ में आ गया? रेंज कैसे डिफाइन करेंगे और इंडिविजुअल वैल्यू कैसे देंगे, ये दोनों क्लियर हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना होगा कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो आप पुट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ 10 दिया या 20 दिया या 30 दिया, अब आप इसका सम करना चाहते हैं, तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप C2 प्लस C3 प्लस C4 कर लीजिए, एंटर कर दीजिए, तो देखिए 60 आ गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप इक्वल टू का साइन लगाइए, सम फंक्शन अप्लाई करिए और यहाँ पे लिखिए C2 कोलन C3। तो अब हमने यहाँ पे रेंज दे दी। अब इसका भी रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, कुछ वैल्यू गलत दी क्या हमने, C2 C3 C4 भी देना था। अब इसको एडिट करना है तो आप फॉर्मूले बार पे जाइए, एडिट कर दीजिए, देखिए 60 वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई। तो दोनों तरीका है, आप रेंज देके भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्या ये सबको क्लियर हो गया है?
अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दिया स्टूडेंट नेम दिया और यहाँ पे हमने दिया मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3। अब इस जगह पे आपने किसी बच्चे का नाम लिखा, उसके मार्क्स दे दिए। जैसे आप कॉपी में करते हैं बिल्कुल वैसे ही करते चले जाएंगे, ऐसे करते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हमको इसका टोटल करना है तो सिंपली हम लोग इसको ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए 133 सम हो गया। ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटो सम कर देंगे, तो देखिए सम हो गया। ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटो सम कर देंगे। तो ऑटो सम फंक्शन क्या करता है कि पर्टिकुलर रेंज में जो वैल्यू होती है उसका सम करके आपको दे देता है। ठीक, पहला तरीका ये हुआ। दूसरा मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि आप इसका भी सम करिए, तो आपने यहाँ से इसको क्लिक कर दिया, तो देखिए 67 आ रहा है। अब आप यहाँ से अगर ड्रैग करेंगे, ये देखिए सिंबल को ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का साइन जैसे आ जाएगा, आप इसको अगर ड्रैग करेंगे यहाँ पे तो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है। देखिए ये अपने आप टोटल आ रहा होगा, आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप पर्टिकुलर एक रो में या एक कॉलम में सम करिए, बाकी आप फॉर्मूला कॉपी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू का सम होता हुआ चला जाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को पुट करते हैं एक्सेल के अंदर और कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर देते हैं। अब देखिए जैसे हमारी मान लीजिए कि हमने ये डेटा अभी डिलीट कर दिया फिलहाल। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, पर्टिकुलर ये कॉलम सेलेक्ट किया और हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो आप इस पे आएंगे और यहाँ पे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये वैल्यू हमारी सॉर्ट हो गई। देखिए 12, 32, 44, 45 हो गई। अगर आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो आप देखिए 45, 44, 32, 12, देखिए काम कितना आपका आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो आप बहुत आराम से सॉर्टिंग को परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है सबको, ये समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब जैसे मान लीजिए कि आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मान लीजिए हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया। ठीक, ग्रेटर देन का साइन लगाया, हमने यहाँ पे फॉर्मेट सेल दिया और यहाँ पे कंडीशन दी हमने कि अगर 94 से जो वैल्यू ऊपर है वो लाइट रेड कर दो। तो आप देख रहे होंगे कि 94 से जितनी वैल्यू ऊपर दिख रही है वो सब हमारी क्या हो रही है, रेड कलर में आ रही है। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दे दिया ग्रेटर देन है, अगर मान लीजिए हमने दे दिया 130, तो जैसे 130 करेंगे आप देखेंगे रेड कलर में ये वैल्यू हमारी शो हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन का सिंबल लगा के हम उस वैल्यू को फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में दे सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू हमारी हमारी कंडीशन को फॉलो अप कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। ठीक, ऐसे ही अगर हमने लेस देन दे दिया तो लेस देन का ऑपरेशन अप्लाई होगा। अब आप देख रहे होंगे कि 94 से जो नीचे वैल्यू है वो रेड में आ रही है। ठीक, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दीजिए, मान लीजिए 30 दे दिए तो देखिए दो वैल्यूज आपकी रेड कलर में आ रही है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं और आपके प्रिंसिपल ने कहा कि जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं वो बच्चों की हमको लिस्ट दो जो जिनके मार्क्स 40 से नीचे आए हैं, वो बच्चे जो 40% से नीचे पाए हैं, ऐसे लोग की वैल्यू निकालने के लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके उस सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसे हमने लेस देन 40 कर दिया, तो जब लेस देन 40 करेंगे तो 40 से नीचे वाले बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। क्या ये सबको समझ में आ गया है? चैट मैसेज में शेयर करके बताइए कि क्या सबको समझ में आ गया है।
ठीक है, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई। अब इसके अलावा फॉर्मेटिंग के और भी कई ऑप्शन है, जैसे देखिए यहाँ मर्ज एंड सेंटर दिया हुआ है, तो मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। आप जैसे यहाँ पे आइए और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट में सेल्स ऑप्शन आएगा, ये नोट कर लीजिएगा, फॉर्मेट में सेल्स ऑप्शन आएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, ये कैटेगरी है जनरल 45 दिखा रहा है, नंबर 45.00 दिखा रहा है। अगर आप किसी नंबर को डेसिमल प्लेसेस सेट करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हो तो सारे नंबर 2 डेसिमल प्लेसेस पे आ जाएंगे। करेंसी देंगे तो करेंसी में डॉलर का साइन आपको दिखाएगा, इसमें से आप किसी फॉर्मेटिंग पे जा सकते हैं। जैसे हमने ओके कर दिया तो देखिए $45.00 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट सेल करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे फ्रैक्शन दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, किस डेट के फॉर्मेट में आपको वैल्यू चाहिए वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल को अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको डेट फॉर्मेट सेट करना है तो आप कहाँ जाएंगे, तो आप पर्टिकुलर सेल पे जाके राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल्स पे चले जाएंगे। ये क्लियर हो गया होगा सबको। ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस है, डिफरेंट ऑप्शंस को आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में देखिए जनरल और बॉटम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी वैल्यू आएगी वो सेल के बॉटम पे आएगी। आप अगर यहाँ पे टॉप कर देंगे तो टॉप पे आने लग जाएगी। अब देखिए वैल्यू आपकी ऊपर आ रही है, सेल के ऊपर आएगी आपकी वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखें। अब इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। हॉरिजॉन्टली यहाँ पे दिया हुआ है और वर्टिकली दिया है तो बॉटम दिया हुआ है। हमने टॉप कर दिया तो टॉप पे आएगा, अगर हमने सेंटर कर दिया तो सेंटर पे आने लग जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसे दे दिया, देखिए यहाँ पे जैसे रैप टेक्स्ट है तो रैप टेक्स्ट या इसको ऐसे दे सकते हैं आप, यहाँ से ऐसे सेट कर लीजिए तो वैल्यू आपकी इसी हिसाब से देखिए सेट हो गई, दिख रहा है। या जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ लिखा कि लखनऊ इज बिग सिटी। अब जब लखनऊ इज बिग सिटी आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये दूसरे कॉलम में भी जा रहा है, ये बी में भी है और सी में भी। आप चाहते हैं कि वो एक ही में रहे, इसी में आए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ पे रैप टेक्स्ट करेंगे। जब रैप टेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे डेटा एक ही सेल के अंदर आ गया, पहली चीज। अगर आप इसको श्रिंक कर देंगे, यहाँ पे श्रिंक कर देंगे तो वो उसी सेल में उसको सेट कर देगा। देखिए लखनऊ इज बिग सिटी उसी सेल में सेट हो गया। रैप टेस्ट करेंगे तो वो अगली लाइन में चला जाएगा, रैपिंग कर देगा। देखिए ध्यान से, देखिए ऐसे सेट हो गया। अगर आप इसको टिल्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ लाना चाहते हैं तो देखिए ऐसे आएगा। अगर आप ऐसे कर देंगे तो ऐसे आने लग जाएगा, और इसको अगर आप नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल आने लग जाएगा। ठीक, ये दो ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। तीसरा है मर्ज सेल। मर्ज सेल कैसे करते हैं ये भी समझिए। जैसे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे हमने रो इंसर्ट कर दी और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा सिटी पब्लिक स्कूल मार्कशीट। अब आप चाहते हैं कि सिटी पब्लिक स्कूल बीचों बीच आए, तो आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया
ऐसे करके सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पे मर्ज सेल कर देंगे। तो जैसे मर्ज सेल करेंगे ये एक ही सेल में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, कल हमने आपको बताया था कि अलाइनमेंट बताया था। तो देखिए यहाँ से सेंटर अलाइन कर देंगे तो देखिए बीचों बीच आ जाएगा। तो देखिए ये बीचों बीच हमारा आ गया। ठीक, इस तरह के हम लोग फॉर्मेटिंग का ऑप्शन अप्लाई करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फॉन्ट। जो फॉन्ट नोट आप सेलेक्ट करना चाहे, बोल्ड इटैलिक करना चाहे वो कर लीजिए। बॉर्डर, अगर आप सेल के ऊपर कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे हमने ये लाइन सेलेक्ट कर ली, हम चाहते हैं आउटलाइन सिर्फ आए तो हमने आउटलाइन दे दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, देखिए बॉर्डर दिख रहा है आपको। अगर हमने पूरे पे सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे गए तो यहाँ पे भी हम लोग बॉर्डर और इनसाइड दे दें तो देखिए ऐसे दिखेगा आपको, ये देखिए। तो अब जब प्रिंट आउट आप निकालेंगे तो देखने में अच्छा आएगा, क्योंकि जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये जो सेल दिख रही है वो प्रिंट नहीं होती है, तो हमको बॉर्डर बनाना पड़ता है, बॉर्डर क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा फॉर्मेटिंग का हो गया, ये समझ में आ गया होगा। ऐसे फिल है, फिल में क्या है कि बैकग्राउंड में आप जो कलर फिल करना चाहते हैं, अच्छा सा दिखाना चाहते हैं तो आप कलर फिल कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आप फॉर्मेट सेल में गए और फॉर्मेट सेल में प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन में क्या होगा कि आप अगर इसको लॉक करना चाहते हैं तो आप लॉक कर सकते हैं, आप उसको हिडन करना चाहते हैं तो आप हिडन कर सकते हैं। जैसे हमने हिडन कर दिया, लॉक हटा दिया, तो ये जो हमारा रहेगा ये हिडन हो जाएगा। ठीक है, हिडन के और भी कई ऑप्शन है वो हम आपको दिखा देंगे। फिलहाल तरीका यही है कि आप यहाँ से ऐसे काम कर सकते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज हम आपको और बता दें, उसके बाद आगे चढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे फी लिखी, फी में हमने लिखी 1200, 2400, 5600। अब आप देखिए अगर यहाँ पे और इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ डॉलर का सिंबल लगा हुआ है। अगर आप डॉलर, पौंड, यूरो जो भी लगाना चाहते हैं आप यहाँ से अगर लगा देंगे तो देखिए ये वैल्यू आ गई और डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स भी आ रहे हैं। तो सिंबल आप लगा सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में रुपीस का सिंबल इंस्टॉल है तो यहाँ पे रुपीस का सिंबल भी आएगा। ठीक, अगर आप परसेंटेज डिफाइन करना चाहते हो तो आप परसेंटेज डिफाइन करिए, देखिए परसेंटेज आ गया। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आप कॉमा लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, देखिए यहाँ पे कॉमा लगेगा, ये देखिए वैल्यू उसके ऊपर कॉमा लग रहा है। ठीक, इसके अलावा आप जीरो की सेटिंग कर सकते हैं, इंक्रीज जीरो। तो आप ऐसे करेंगे तो देखिए जीरो इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है। डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज कर लीजिए। इतना सबको समझ में आ गया? ये सर नो में मैसेज भेजिए मुझे तुरंत। सबको समझ में आ गया? हाँ नहीं बताओ भाई, कुछ बोलो। चलो आगे चलते। नेक्स्ट पार्ट हमारा इंसर्ट का है। तो इंसर्ट अगर आपको याद होगा तो हम लोग का जैसे एमएस वर्ड में इंसर्ट हुआ करता था वैसे यहाँ पे भी इंसर्ट होगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग दूसरी शीट में आ रहे हैं। हम शीट 2 ले रहे हैं और शीट 2 में हम जो है चार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई डेटा तैयार किया, बहुत ध्यान से देखते चलिएगा भाई। जैसे हमने यहाँ पे लिखा
रोहित शर्मा, डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, पोलार्ड, ठीक, फिर के पांड्या। हमने मान लीजिए ये प्लेयर्स लिखे और यहाँ पे उनके रन्स लिखे 89, 34, 56, 23, 33, 12। ये हमारे जो है प्लेयर के रन हो गए। अब हमने यहाँ पे लिखा प्लेयर नेम, यहाँ पे लिखा हमने रन और यहाँ लिखा बॉल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दिया मान लीजिए 40, यहाँ पे दिया हमने 30, 32, 10, 16, 5। अब हमने ये वैल्यूज दे रखी है। अब हम इसके अकॉर्डिंग चार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक। तो हम इंसर्ट में गए और इंसर्ट में अगर हम कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं तो हम कॉलम पे क्लिक करेंगे और जिस टाइप का चार्ट हम बनाना चाहते हैं वो चार्ट सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए जैसे सिलेक्ट किया आपको ये चार्ट दिख रहा है, ठीक कि रोहित शर्मा ने कितना बनाया, कितनी बॉल खेल के बनाई, डिकॉक ने कितना बनाया। देखिए ये चार्ट आपको दिख रहा है। तो देखिए कितने इजी वे में आपका चार्ट तुरंत क्रिएट होके चला आया, ठीक। और ये लेबलिंग है रन और बॉल की, ये रन और बॉल आ गया। तो अगर आपको चार्ट बनाना होगा तो आप हमेशा इंसर्ट में जाएंगे और चार्ट में जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कितने टाइप के चार्ट के ऑप्शन आपके पास होते हैं। जैसे हम लाइन चार्ट लिए तो लाइन चार्ट आप कैसे बनाना चाहते हैं। आप देखते होंगे कई बार दो टीम का स्कोरबोर्ड ऐसे ही दिखाया जाता है। अब आप देख रहे हैं ऐसे हमारा जब आप लोगों का क्रिकेट मैच उसके शौकीन है और क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो ऐसे चार्ट बन के आ रहा होता है, ठीक। तो ऐसे चार्ट आप बना सकते हैं। मतलब आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन है कि आप इंसर्ट में जाइए, चार्ट में जाइए और चार्ट में जाने के बाद जिस टाइप का चार्ट आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये क्लियर होगी बात। और जैसे मान लीजिए कि हमने एक इलेक्शन पोल बनाया और इलेक्शन पोल में मान लीजिए हमारे पास तीन पार्टियां हैं, एक एक्स है, एक वाई, एक जेड है। और एक्स ने सपोज कीजिए कि 55% वोट लिया, वाई ने 35 लिया, तो 55 प्लस 35 कितना हो गया 90, और 10 ये ले लिया, ठीक। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद पाई चार्ट में चले जाएंगे। पाई चार्ट में हम किस टाइप का चार्ट बनाना चाहते हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आप न्यूज चैनल्स उसमें ऐसे ही चार्ट देखते होंगे, कैसे चार्ट बन के आ रहा होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके का चार्ट बना सकते हैं और इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। क्या ये सबको समझ में आ गया है चार्ट का पार्ट, चार्ट कैसे डिजाइन किया जाएगा। आपको डेटा उस हिसाब से तैयार करना है, जैसा आप डेटा तैयार करेंगे उस टाइप का चार्ट आप बना सकते हैं। ये समझ में आ गया सबको भाई। अच्छा बाकी ये पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप ये सब हम लोग कल वर्ड में पढ़ चुके हैं। हाइपर लिंक एक ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए रोहित शर्मा है, हमने इनको सेलेक्ट कर लिया, हाइपर लिंक पे क्लिक किया। अब हम जिस डॉक्यूमेंट के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं हम उस डॉक्यूमेंट के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने, एक मिनट रुकिए, जैसे हम गूगल पे रोहित शर्मा के बारे में सर्च करते हैं,
अब आप देखिए रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा का हाइपरलिंक हमने सेट किया और एड्रेस में हमने ये वेबसाइट का एड्रेस दे दिया, ओके कर दिया। अब क्या होगा कि अगर आपका डेटा यहाँ तैयार है और आपने इस पर क्लिक किया तो जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे रोहित शर्मा का डेटा आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा। तो क्या ये डेटा आप सभी लोगों को दिख रहा है? रोहित शर्मा का डेटा आपको दिख रहा है? रोहित शर्मा का डेटा सबको दिख रहा है? तो ये पार्ट हमारा हुआ कि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट से उसको लिंक करना चाहते हैं तो हम सिंपली जो है क्या करेंगे, हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे। मतलब इसका मतलब हाइपरलिंक का मतलब ये कतई नहीं है कि हाइपरलिंक से आप किसी वेबसाइट को ऐड करें। आप हाइपरलिंक से किसी भी डॉक्यूमेंट को भी आप क्लिक कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप लिंक कर सकते हैं जो आपके जो आपके उसमें आपके डॉक्यूमेंट में होगा, आप उसको जो है लिंक कर सकते हैं। ठीक।